ठीक है, आगे बढ़े? किसी को डाउट भी है? चलिए अगला में होगा। इट्स ट्रू अबाउट, ये ट्रू है, इस पे ध्यान देना है। अबाउट द इलेक्ट्रिकल फोर्स, सब आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ मिला है ना आप लोग को? बस बस संडे को खोलिएगा, संडे शुभ दिन होने का, एकदम अच्छा दिन होने का, नहा धोआ के एकदम खोलिएगा। बताइए क्या कह रहा है अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्स, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, क्या सही है ये? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं? अच्छा ये तो गलत हो गया फिर, तो क्या कर रहा है? ट्रू, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो गलत है ना? ये नहीं होगा, यानी कि बराबर होता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ठीक है। कंफ्यूज आ गए, गलत भी बोल रहा है, ये बात भी बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है इससे। बोलो बताइएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ एनिमेटेड वीडियोस दिखाना शुरू करेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन प्रोड्यूस्ड अ थर्ड टाइप ऑफ चार्जेस, क्या ये सही है? बोलिए। नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत है आपके मुताबिक, क्या सी ऑप्शन गलत है? ए सही है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस, या फिर क्या करें अनलाइक चार्जेस रिपेल, ये भी गलत हो गया। और ये वाला गलत है क्या? और ये ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में आप नहीं कह सकते, बहुत सारे केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है, बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद रहा इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस, ये तो सही बात है। लास्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस, वो जीरो भी हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। यदि मान लीजिए -2 कूलम चार्ज है किसी सिस्टम में और +2 कूलम चार्ज है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? जीरो। थर्ड थोड़ी ना बना, बना नहीं बना। आगे बढ़े, बताइए। डी, क्यों तुम्हारा फेवरेट है डी? मेरा फेवरेट कौन है पता है? ए। डी, डी कह रहा है कि ए और बी दोनों होगा, विचार विमर्श कर सकते हैं आप। और एक दिन, आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे है ना? गरीब लोग बुधवार नहीं, बीफे शनि आस ये सब नहीं करना है, हाँ वेडनेसडे बोलना है इसको, ठीक है। वेडनेसडे है, फ्राइडे को हम लोग एक नहीं वेडनेसडे होता है, वेडनेस क्या होता है? वेडनेसडे होता है, सॉरी। वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं वेडनेसडे। एक क्यूज रख देंगे जिसमें आप लोग जवाब दीजिएगा तो कुछ मिलेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, कांस्टेंट के जो है वो कूलम्स लॉ का डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है, करता है कि नहीं करता है? मैंने टिक मार दिया मतलब नहीं कि करता ही है, आप अपने मुताबिक बताइए। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब समझे? बोलिए। सी क्या कह रहा है? इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? बोलिए। इंटेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, वो कितना, मतलब जैसे उसका कहने का मतलब है रेंज कितना दूर तक है उसका, ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड से भी कनेक्ट होगा वो। मतलब जैसे आप कोई लैंप है,
जैसे मान लीजिए सपोज आम भाषा में समझाते हैं, बहुत कॉमन भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि आप कैंडल लेने गए दुकान में, तो आपने मान लीजिए 5 रुपए वाला कैंडल लिया और आपके बगल में कोई अमीर आदमी है, उसने 50 रुपए वाला कैंडल लिया, तो रोशनी किसका दूर तक फैलेगा? यानी कि 50 रुपया प्रॉपर्टी हो जाएगा उसकी रोशनी ज्यादा होने का। ठीक है, अब यदि उसकी रोशनी दूर तक फैलेगी तो इसका मतलब उस कैंडल का इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी भी इफेक्ट डालता है, ये रीजन बड़ा होने में, फील्ड बड़ा होने में। समझ गए? तो मेनली 2 रीजन से हम कह सकते हैं, नेचर ऑफ मीडियम और ऑब्वियसली ये दोनों दिया हुआ है। तो यदि मान लीजिए सपोज करें कि ये आपकी इच्छा है कि ये होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन ए और बी दोनों लेके चल रहा है क्योंकि वो दोनों सही हैं। तो मोर एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? डी। सी भी हो सकता है, यदि आपको डी ऑप्शन नन ऑफ दीज रहे या फिर कुछ और दे दिया जाए, मान लीजिए कि वीक रहेगा, कुछ और कह दिया जाए, तो आप सी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि प्रायोरिटी वाइज आप देखें तो डी ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है सी के रेस्पेक्ट में। समझ गए? क्योंकि ये तो करता ही करता है, सिस्टम पर और उसके मीडियम पर डिपेंड करता ही है, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। समझ गए? इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? डी। आपके पास है, आप अपने मुताबिक इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर उसका रीजन जरूर लिखिएगा जो हम बता रहे हैं, और यदि उसमें कोई दिक्कत आए तो फिर देख लीजिएगा। आगे बढ़े? हाँ बोलो। उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कॉमन बात है कि जो व्हाइट वाला कैंडल होता है ना, वो होना चाहिए। ठीक, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलैरिटी बिटवीन किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। डी। बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक, बोथ फोर्सेस ऑपरेट ओवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। उसके बाद बोथ फोर्सेस ओबेट इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलैरिटी? ए तो होगा सिमिलर, बी भी बोथ फोर्सेस ऑपरेट वेरी लॉन्ग लार्ज डिस्टेंस, ये भी सही है। उसके बाद बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये भी सही बात है। और बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी तो सही है। क्या? ऑलवेज। ओह, फिर 4 बज गया। अच्छा, सर का बजा है इस बार 4, हमको लगा फिर उसी का बज गया 4। कहाँ गया जी? ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आप लोग आईक्यू लेवल ठीक काम कर रहा है। चलिए सॉल्व करिए, सब कॉपी में सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए। चलिए सॉल्व करके बताइए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। हाँ, घर से बना के आए हैं ना, बनाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। कल से तुम लोग आगे बैठोगे एकदम फ्रंट पे, समझे? रेंज में रहना चाहिए। आँख खराब हो गया, देखो कैसे बोल रहा है, आँख खराब हो गया। अरे तो सबसे आगे तो हम ही हैं। देखिए, जैसे एक आदमी मान लीजिए कि जा रहा है, रास्ते से बिल्ली रास्ता काट गई, तो हम तो नहीं जाएंगे, भले ही मर जाए जाके। वही बात हुआ ना, कि मर जाए जाके उधर, हम नहीं जाएंगे। इसके मर जाने के बाद हम, ये इसका जाएगा तो कट्टम कुट्टी हो जाएगा ना ये। आगे बैठना चुपचाप, कल से हम ही ड्यूटी आगे क्यों बैठे? आगे नहीं बैठना है उसमें, ये नहीं करना है, चुपचाप वहां बैठना है, समझे? रोटेशन चेंज तुम तय करोगे, रोटेशन बैठो वहां पे चुपचाप, ठीक है? कल से वही बैठना है। नहीं, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है दोनों, एकदम। देखो तो बेचारा साल में एक बार आता है, लेकिन कितना सीरियस है।
चलिए सॉल्व करके बताइए। आज वो बच्ची नहीं आई, किसकी दोस्त बनी है वो नई बच्ची जो आई है। ओहो, इसे पूछेंगे, हमको नहीं पता सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या। ये आर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद पी एंड क्यू है, तो पी और क्यू कौन से इनमें चार्ज मेटेलिक स्फीयर हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है। और ई चार्ज यानी कि इसका चार्ज कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इसका भी उतना ही होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 डिवीजन में 60, तो यहाँ 60 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहां पर करेंगे तो F इज इक्वल टू आएगा कितना 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा देखिए 14 माइनस 9, यानी कि 9 माइनस 14 इंटू 3.2 इंटू 3.2 डिवीजन में यहां 36 इंटू 10⁻⁻2 और यहां 10⁻⁻4 होगा ऐसा। सॉरी, यहां लिखेंगे कितना 36 इंटू 10⁻2, ऐसा ठीक है। अब बोलिए ये वैल्यू कैसे आया, समझ में आया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और यहां 2 जीरो होगा, तो 2 जीरो का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएगा ना, तो 10⁻2 लिख सकते हैं उसको। ठीक है ये। अब इक्वल टू में यहां पर देखिए 9, ये आ जाएगा कितना 4 टाइम्स में, तो आ गया कितना 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवीजन में 4 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 3.2 इंटू 3.2 डिवीजन में 4 इंटू ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। अब इसमें हम लोग देखें 3.2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा। हाँ 10.2 आ रहा है, 4 10.24 और डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3, तो यह कितना आ जाएगा 10.24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो बोलिए कितना 2.5 नहीं होगा, हाँ सॉरी 2.5 के अराउंड ही आएगा, ठीक है 2.56 इंटू 10⁻⁻3। तो यही सही आ रहा है आंसर। ठीक है, ये वैल्यू हम नहीं लाए हैं, आप लोग बोले हैं, इसलिए देख लीजिए सही है या गलत। सही है वो, हाँ सही है, आगे बढ़े। टू पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ठीक है माइक्रोकुलम, और ये कितना हो जाएगा
4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्या कर रहा है? रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी कि फोर्स का वैल्यू दे रखा है आपको। इफ ईच इज गिवन बाय एडिशनल चार्ज, कितना कह रहा है? चार्ज ऑफ है, यहां कुछ गलती हुआ है, चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम, देन न्यू फोर्स क्या होगा? यहां पर जो लिख रहा है ना, चार्ज ऑफ है, ये ऑफ है कितना? ऑफ -6 माइक्रोकूलम। तब चलिएगा आगे। मनीष सर का थोड़ा आंख में आंसू आ गया होगा उस समय। ठीक है, ठीक कीजिए इसको, सॉल्व करके बताइए कैसे निकालेंगे। चार्ज दिया है ना, सेपरेशन निकाल देंगे। फोर्स दिया हुआ है, सेपरेशन निकल जाएगा। अब वही सेपरेशन रखना है, और उसके बाद क्या करना है? इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, तो 3 माइक्रोकूलम में -6 माइक्रोकूलम मिलाएंगे तो कितना होगा? करिए, खुद से करिए, करिए। बुढ़ापा आ गया, हम खड़े नहीं रह पाते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे कंट्रोल करो। तुम बताओ, पीछे चले गए तुम।